का समय था और गोवा की शांत सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच बीच में दूर कहीं समुद्र की लहरों के टकराने की आवाज आती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस रात को और रहस्यमयी बना रही हो। इसी खामोशी के बीच पुराने मड़गांव इलाके के पास एक पुल था, संत जोआव पुल, जिसे लोग आज भी शापित पुल के नाम से जानते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति उस पुल को रात के बाद पार करने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत होती है राहुल और नेहा से। दोनों दिल्ली से गोवा घूमने आए थे। नेहा एक यूट्यूबर थी जो हॉरर और मिस्ट्री व्लॉग्स बनाती थी, जबकि राहुल कैमरा संभालता था। दोनों को हमेशा किसी डरावनी जगह पर जाकर असली अनुभव लेने का शौक था। जब उन्हें इस शापित पुल की कहानी पता चली तो नेहा के अंदर जैसे एक जिज्ञासा की आग जल उठी। उसने कहा, राहुल, अगर ये कहानी सच है तो हमें इसे कैमरे में कैद करना ही होगा। सोचो, अगर हमने असली पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर ली तो चैनल एकदम उड़ जाएगा। राहुल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नेहा, लोगों ने कहा है कि वहां जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आया। हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। मगर नेहा हंस दी, डरपोक कहीं का। चलो बस आधे घंटे रुकेंगे, फिर लौट आएंगे। अगली रात ठीक 11:30 दोनों अपनी गाड़ी लेकर उस पुल की ओर निकल पड़े। सड़कें वीरान थीं, पेड़ों की शाखाएं हवा में झूलकर अजीब आवाजें कर रही थीं। गाड़ी जैसे जैसे पुल के पास पहुंची, माहौल बदलने लगा। अचानक तापमान गिर गया और नेहा ने कांपते हुए कहा, राहुल, ये ठंड अचानक कैसे बढ़ गई? राहुल ने कार रोकी। सामने एक पुराना टूटा हुआ पुल था, कई से भरा, बीच में कुछ हिस्से धंसे हुए। पास में एक पुराना साइन बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, वार्निंग, डू नॉट क्रॉस आफ्टर सनसेट। नेहा ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, हम आज गोवा के सबसे शापित पुल पर हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात में किसी आत्मा का साया घूमता है और जो भी इस पुल को पार करता है वह कभी वापस नहीं आता। राहुल ने टॉर्च ऑन की। पुल पर कदम रखते ही नीचे से बहते पानी की आवाज में एक धीमी सी फुसफुसाहट खुल गई। पहले तो लगा कि शायद हवा की आवाज है, लेकिन फिर वही फुसफुसाहट बार बार सुनाई दी। वापस जाओ। नेहा हंस पड़ी। वाह, ये तो परफेक्ट इंट्रो है मेरे वीडियो के लिए। उसने कैमरा राहुल की ओर घुमाया। कहो राहुल, डर लग रहा है? राहुल ने बस सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। दोनों धीरे धीरे पुल के बीच तक पहुंचे। तभी अचानक राहुल के पैरों के नीचे लकड़ी की एक पटिया चरमरा कर टूट गई। उसने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन टॉर्च नीचे गिर गई। अंधेरे में नेहा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। उसी रोशनी में उसे पुल के अंत में कुछ हलचल दिखाई दी, जैसे कोई सफेद साया हिल रहा हो। राहुल, वो देखो, वहां कोई है। राहुल ने ध्यान से देखा। सचमुच कोई आकृति पानी के ऊपर झुकी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और सफेद कपड़े ऐसे हिल रहे थे मानो लहरों से बने हों। राहुल ने घबराकर कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन नेहा ने कैमरा उस दिशा में घुमाया। नहीं, ये वही आत्मा होगी जिसकी बात सब करते हैं। हमें इसे रिकॉर्ड करना है। जैसे ही उसने झूम किया, उस साए ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा काला था। आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे और मुंह से जैसे कोई काली धुआं निकल रहा था। कैमरे में ये सब कैद हो गया, लेकिन अगले ही पल कैमरा अपने आप बंद हो गया। नेहा ने कैमरे को झटका। अरे, ये बंद क्यों हो गया? उसी समय उनके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, भारी और गीले। राहुल ने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। नेहा ने कहा, शायद कोई और प्रैंक कर रहा है। उसने फिर कैमरा चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक डिस्टॉर्टेड वीडियो चलने लगा जिसमें वही सफेद साया था, पर अब वह सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। अचानक नेहा ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उस जगह पर गीले उंगलियों के निशान रह गए थे। राहुल अब बुरी तरह डर चुका था। नेहा, बस करो, हमें जाना होगा। दोनों भागते हुए पुल के मुहाने तक पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने देखा
उनकी गाड़ी वहां नहीं थी, जगह पर बस धुंध फैली हुई थी। अचानक नेहा के कैमरे में फिर वही सफेद साया दिखा। अब वह पुल के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें सीधे उन पर थीं। राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की ओर भागे। पीछे से किसी औरत की चीख गूंजी, एक ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं लग रही थी। नेहा लड़खड़ा कर गिरी और जब राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। नेहा की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। वह वहीं जड़ बनकर बैठ गई, जैसे पत्थर की मूर्ति। राहुल ने उसे झकझोरा, नेहा उठो, मगर वो हिली तक नहीं। अचानक उसके मुंह से फुसफुसाहट निकली, मैंने कहा था वापस जाओ। राहुल चीखता हुआ भागने लगा। उसने किसी तरह पास के गांव पहुंचकर पुलिस को खबर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुल पर न नेहा मिली, न कैमरा, न गाड़ी। बस पानी में तैरता हुआ एक कैमरा लेंस का टुकड़ा मिला और उस पर कुछ लिखा हुआ था। शिवह ने मुझे बुलाया। कुछ दिनों बाद राहुल अस्पताल में भर्ती था। वह लगातार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वो पुल मुझे बुला रहा है, नेहा अभी भी वहां है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस पुल के निर्माण के दौरान एक युवती की मौत हुई थी। कहा जाता है वह रोज अपने मंगेतर का इंतजार करती थी जो युद्ध में मारा गया था। एक दिन उसने उसी पुल से कूदकर जान दे दी। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात उसका साया वहां दिखाई देता है और जो भी उस समय पुल पर जाता है वह उसकी जगह ले लेता है। राहुल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक रात वह अस्पताल से गायब हो गया। पुलिस ने फिर खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हफ्ते बाद किसी स्थानीय ने बताया कि उसने पुल पर दो साए देखे, एक लड़की कैमरा लिए हुए और दूसरा लड़का उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। आज भी जब रात में कोई उस रास्ते से गुजरता है तो पुल के पास से आती एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, कैमरा ऑन कर दो, इस बार कोई और आए है। और फिर सब कुछ सन्नाटा।